हेलो दोस्त, मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूं डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर लेकर के। तो देखिए आपके सामने आ चुका है डिफरेंशिएशन का पार्ट 2। आपके साथ मैंने पार्ट 1 कर चुका हूं, तो मैं चाहता हूं कि आज मैं फिर से आपके साथ मैं कुछ सिखा दूं। क्या सीखना चाहते हो? क्या आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है? तो आइए मेरे साथ देखिएगा। आपके साथ मैं लेकर के आया दोस्तों, वो बहुत अच्छी खूबसूरत सी मैथ है बाबू, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। जो कल भी हम लोग बात किए थे, क्या अवकलन, क्या मेरे भाई लोग पार्ट 2 की मैंने बात किया। और इसमें आज मैं कुछ बात करने वाले हूं जिसे आप लोग देख करके आश्चर्य हो जाओगे कि एग्जाम में कैसे आता है। क्या मैं बात करूं भाई से? आइए मिलकर मैं बात करता हूं। आप लोग बात बताना मेरे भाई लोग, ये आपका क्या है? डी बाई डी एक्स। दम एक एक बात को आपको दम दिमाग में बातों को सेट करना है, दिमाग में सेट कर, दिमाग में इस बात को ध्यान रखना है। डी बाई डी एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। लेकिन बात यह है कि एक आदमी था, क्या बाबू रे? एक आदमी, इसका नाम एक्स है, और उसके माथा पर बोझा है। क्या बाबू रे? माथा पर बोझा है। तो एक बात आप लोग गौर से सुनना मेरे भाई लोग, सुनना मेरे भाई लोग, एक बात आप गौर से सुनेंगे कि आप लोग देखिएगा, गांव में एक महिला लेडीज जब गांव में कुछ सामान अपना माथा पे रख के बेचती है, तो उस समय आप लोग देखिएगा, जब दोपहर जब लहलहा चलता है, तो उस समय बहुत महिला लोग, बहुत लड़के लोग से बोलते हैं क्या कि बाबू मेरा माथा पर जो टोकरी है क्या आप उतार दोगे? तो आप क्या बोलते? ठीक है मैं उतार दूंगा। क्या बोलते भाई साहब? तो वही कंसेप्ट आपका यहां भी है। अपने माथा पर से टोकरी को उतारा, और कुछ देर ठहरने के बाद वो बूढ़ी मामा पुनः वो अपना घर की तरफ जाएगी। और वो जब घर की तरफ जाएगी दोस्त, तो अब बोलेगा फिर से, बाबू जरा रख देना मथवा पर। तो तुमको मन में लालची आएगा कब? उसको टोकरी में तुम देखा और सेव था। क्या था जी? सेव था। और तुमको मन में लालची आ गया कि लगता है कि मुझे एक सेव निकालना चाहिए। क्या बात समझ में आ रहा है बात को? तो वही बात यहां भी है दोस्तों, वही बात आपका यहां भी है दोस्तों। ये आपका बूढ़ी मामा है, और बूढ़ी मामा के माथे पे टोकरी है। क्या आपने टोकरी को उतार दिया बाबू रे आराम से, और जब माथा पे तुम टोकरी को रखा तो मन में लालची आ गया, लालची आ गया, और एक सेव तुमने निकाल लिया। मतलब जो भी उसके पास टोकरी होगा, जो भी उसके पास सेव होगा, वो सेव में से आपने एक सेव निकाल लिया, मतलब एक कम हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? सर थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, तो मैं चाहूंगा इस बात को मैं फिर से रिवाइज करवा दूं, क्योंकि यही है तो सब कुछ है। ए मेरे भाई लोग, आपका कह रहा है डी एक्स के पावर एन, और बेस में आपका बाबू डी एक्स है। कह रहा है बताओ इसका डीसी क्या होगा? तो आप लोग को मन में चल रहा होगा सर मैं इसको बना सकता हूं, क्या बोलो हाँ कि नहीं भाई साहब? तो बाबू रे ये आपका एक्स है, मतलब बूढ़ी मामा है, और इसके माथा पर क्या बाबू रे? आपका टोकरी है। क्या बाबू रे? टोकरी है। और वो टोकरी आपने क्या किया? नीचे रखवा दिया। चलो भाई रख लो भाई सब टोकरी। और तुमको मन में क्या आ गया जी? लालची आ गया है। और जब लालची आया तो टोकरी से आपने क्या किया? एक सेव को निकाल लिया। और जब एक सेव निकालोगे मेरे भाई लोग, तो जितना उसका सेव था उसमें से कम जाएगा। सर समझ में आ गया। मैं एक सवाल आपको देना चाहता हूं दोस्त, डी एक्स के पावर आपका 5 है, और कहेगा इसका जवाब क्या दोगे? तो आप बोलेगा सर बूढ़ी के मामा के पास 5 गो सेव है। काय गो रे भाई? वाह 5 गो। अभी 5 सेव को तुम बाहर रखोगे, और मन में आया लालची, इस एक सेव को आप खा जाओगे या निकाल लोगे? अब तुम कहोगे मेरे भाई लोग 5 रहेगा, एक्स के पावर क्या बाबू 4, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट? जब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, तो मैं चाहता हूं कि एक सवाल मैं ला दूं जिससे आपका एक बेहतर रिजल्ट का मैं अपना कामना कर सकूं। देखिए मेरे भाई लोग, एक आपका सवाल मैं ला रहा हूं। आपका डी है एक्स के पावर 3/2, और कह रहा है बाबू इक्वल टू क्या होगा? और आपके साथ 4 गो ऑप्शन देगा। ऑप्शन नंबर ए 3/2 एक्स, फिर आपका ऑप्शन देगा बी 3/2 एक्स के पावर 1/2, आपका ऑप्शन सी देगा मेरे भाई लोग एक्स के पावर 1/2, आपका ऑप्शन डी देगा मेरे भाई लोग नन ऑफ दीज। अब तुमको इस सवाल को बनाना है। अब ये सवाल को मन ही मन बनाओ, मन ही मन सोचो कि सवाल कैसे बनेगा। लग रहा होगा सर मैं सवाल बना सकता हूं।
कंसेप्ट आपका वही है, सारा चीज वही है। अब बनाओ, मैं 1 सेकेंड का समय दे रहा हूं, 1 से 2 सेकेंड आप ले सकते हैं। क्या बन जाएगा सर? थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा, मैं जानता हूं। आइए मैं फिर से बनाता हूं इसको दोस्तों। मैं इसको बनाने का भरपूर प्रयास करूंगा और देखते रह जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। तुम देखना मेरे भाई लोग, आपका सवाल यही था। डी है x के पावर क्या बावर 3/2 है, यही आपका सवाल न है। कह रहा बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपको लग रहा होगा मेरे बाबू, लग रहा होगा सर माथा पर जो टोकरी है वो कौन है? 3/2। माथा पर टोकरी कौन? 3/2। क्या उसको मैं बाहर कर दूं टोकरी को? जब तुम टोकरी बाहर करोगे मेरे भाई लोग तो बात ऐसा बन जाएगा। और टोकरी में से मन में आया लालची, टोकरी में से एक सेब क्या करोगे यार? निकाल लोगे, मतलब ऐसा होना है। अब तुम कहोगे सर मैं अब क्या करूं? तो आपका बावर 3/2 रहेगा। अब तुम बताओ क्या होना चाहिए? अब तुम कहोगे सर आप x रहेगा, क्या यहाँ पे बट्टा 1 आपका हो जाता है? 2 और 1 कैल्शियम आपका 2 हो जाएगा। 2 आपका यहां चला जाएगा, मतलब ऐसे 3 - 2 बटा कितना बाबू रे आपका 2। अब तुम कहोगे आपका आंसर आ चुका मेरे भाई लोग 3/2 और x के पावर क्या आपका हो जाएगा 1/2 और ये आपका क्या मेरे बहन लोग भाई लोग आंसर हो गया। बोलो कौन सा ऑप्शन मारते आप लोग? बी। उम्मीद है कि आप बना सकते थे, कोई बड़ा बात नहीं था। एक सवाल मैं और लाऊंगा जिससे आप लोग को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिलेगा और आगे बढ़ने के मौका मिलेगा। आइए दोस्तों मैं चलता हूं लेकर के, देखिएगा एक सवाल मैं और ला रहा हूं दोस्त। एक सवाल क्या है देखना मेरे भाई लोग, कह रहा है डी 1 आपका x के पावर 5 आपका बाबू dx दिया हुआ है। आपका ऑप्शन भी दिया गया मेरे भाई लोग -5 x के पावर -4। बात को समझना है। आगे बताओ बाबू आपका ऑप्शन बी है -5 x के पावर -6। आपका ऑप्शन सी है मेरे भाई लोग -5 x के पावर -5। आपका ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। बताओ मेरे भाई लोग कौन सा मारोगे? सोचिए जरा सा खुद। अल बनाने की बात नहीं, सोचने की बात है। और आप सोचोगे तो शायद बेहतर कर पाओगे। क्या सोच पाओगे? सोचा जाए तो अब मैं कहूंगा क्या इसका जवाब तुम लाओगे? तो बोलेगी यस सर मैं मुस्कुराता हुआ लाऊंगा ना। अरे भाई जो आपका सवाल है उस सवाल को उतारा जाए। x के पावर क्या बाबू ये 5 आपका है, नीचे बताओ क्या मेरे भाई लोग dx। अब तुम इसका जवाब दो कैसे? बोलो कैसे जवाब दोगे? पता है तुम लोगों को? नहीं पता है। तुम लोग एक जमाना था जिसमें एक बात सीखा था कि a के पावर n रहता है ऊपर में, जब ये नीचे जाता है क्या बाबू a के पावर होता है -n। मतलब ऊपर से नीचे आएगा तो मामला में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है जी? प्लस है तो आपका हो जाएगा माइनस, और रहेगा माइनस तो क्या बाबू आपका हो जाएगा प्लस। इस बात को ध्यान देना है। मान लिया जाए आपको ऐसा मिल जाए, a के पर आपका n मिल जाए तो आप क्या करोगे? a के पर क्या बाबू आपका -n। दम दिमाग में बातों को सेट करना है। क्या बात समझ में आ गया? जब बात आपको समझ में आ गया तो आपका कंसेप्ट है क्या मेरे भाई लोग? कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे आपको पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। अब देखिए मैं इसको बनाता हूं दोस्त। अब कह रहा है ए बाबू तुम ऊपर जाना, तो बोलता हम प्लस है ना, तो क्या आपका हो जाएगा बाबू रे माइनस, और नीचे क्या आपका रहेगा बाबू रे dx। अब तुम एक बार मुस्कुराओ और मन ही मन बोलना भाई साहब कि सर लगा है कि बाहर है तो माथा पर के टोकरी आबा न आबा आबा मस बाबू रे 5 बाहर, और वही टोकरी में से मन में लालची है तो एगो निकाल ले लिए, मतलब वो घट गेल, मतलब -5 आपका बाबू रे 1। अब तुम कहोगे सर माइनस आपका 5 तो रहेगा, और हम लोग बचपन में पढ़े थे कि -5 और -1 होता है -6। और सर देखिए आंसर कौन मिला है सर? ऑप्शन बी। क्या मुस्कुरा रहा है? एग्जाम में सवाल आपको इसी टाइप से आना है, और एग्जाम में इस टाइप से सवाल आएगा तो आप क्या छोड़ दोगे? अरे मान लो कि सर छोड़ रहे हैं सर, अरे एक और दे रहे हैं भाई साहब, काहे टेंशन में जी रहा है जी? देखिएगा ईमानदारी से। आइए एक सवाल और है जो आप लोग खुद से बना के बताओगे, और मैं देखूंगा, इंतजार करूंगा आपका जवाब को। आपका डी है और 1/x के पावर बाबू रे आपका मान लो 6 है। करे इसका जवाब मुझे चाहिए।
आप लोग जरा मुस्कुराइए एक बार, क्योंकि सर उसी टाइप का आपने सवाल ला दिया जिस टाइप का मुझे इंतजार था। माइनस आपका 6x के पावर क्या बार माइनस आपका 7, आपका सी ऑप्शन होगा बाबू माइनस 6x के पावर क्या माइनस आपका 5, आपका डी बाबू क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। और थोड़ा सा एक बार मुस्कुराओ ना मन ही मन, क्योंकि वही सवाल है जो ये हमने सिखाया है। बोलो हाँ कि नहीं? अरे बोलिए ना भाई, अरे घर में नहीं बोलना है, मैंने बोलना है साहेब, कि लगे कि हम मैथ को सीख रहे हैं सर। अंदर से कॉन्फिडेंस आपके साथ आना चाहिए, ताकि हम लोग एग्जाम में सवाल कैसे मिलेगा ना तो फोड़ करके आएंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? ओके, अब मुझे एक सवाल का इंतजार था जिसे मैं ला पाया, अब मैं इसको दिखाऊंगा। देखना मेरे भाई लोग, आप लोगों ने सीखा है 1 बाई आपका x के पावर 6 रहेगा, इस बात में कोई दोहराए नहीं, कोई समस्या आपका नहीं मेरे भाई लोग। लेकिन आप लोग ये भी पता है कि सर नीचे वाला ऊपर जा है ना सर, तो मामला में कुछ गड़बड़ी होगा। बोलो क्या गड़बड़ होता है जी? आए सर, ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो हो जाए क्या माइनस ना होगा जी? दम दिमाग में गए का जी? अरे हाँ भाई वाह। अब तुम कहोगे सर अब छोड़ दीजिए ना सर, हम बना लेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे ना, हमको 100 में 100 ने दिलाना है जी। बात समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़िए। अब कहेंगे सर माथा पर के टोकरी कौन बात? तो -6 बा। ए जी सुना हूँ जी, कहाँ भटके था बा, इन्हें आवा ना, भटका है जी, ई उम्र मत भटका बाबू, संभल जी तो जिंदगी का। आबा 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 ना नीचे आबा। मानस बाबू रे कितना 6 ना दिखाई पड़ा हवा सर, कितना बार मानस आपका 6, एक्स के पावर क्या बा मानस आपका 6, मानस आपका बाबू रे 1। तुम कहोगे सर मानस आपका 6 एक्स के पावर क्या मानस आपका बाबू रे 7। क्या आपका आंसर कौन सा मिला? बी। उम्मीद है कि आप लोग को बात समझ में आ रहा होगा। क्या मैं एक सवाल और ला दूं? आप लोग बोलेंगे तो ला देंगे। मन बोल रहा है जी, आपका आत्मा बोल रहा है जी कि एक सवाल और चाहिए। आपका आत्मा के बात को हम जानते हैं, आपको मन में एक सवाल और चाहिए सर, थोड़ा सा एक और। आइए मैं दे रहा हूं, आइए मैं दे रहा हूं दोस्तों, आइए मैं दे रहा हूं। अब तुम देखोगे भाई साहब तो आपका सवाल कैसा होना चाहिए। अब तुम देखोगे आपका तो आपका डी है, और तुम लोग को लग रहा होगा सर ई 1 बाई आपका x का बात करिए ना सर, तो तुम लोग को लग रहा होगा सर का बात कर रहा सर, और ऑप्शन वो हम देंगे बाबू, बड़ा मजा आई तो देखा ना जी, ले लियो दम लॉलीपॉप वाला बतिया। ऐसान ए ऐसान आही रे हाय, तो ऐसे हो गया। अब कहेंगे ऑप्शन क्या बाबू रे? नन ऑफ दीज। अब तुम बताओ कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही माना जाएगा? सोच समझ और बनाओ। लग रहा होगा तुमको सर हम बना देंगे सर, लग रहा होगा, हम जानते हैं ना जी, दम लग रहा है कि सर हम बनाइए देंगे आज, पक्का हम बना देंगे सर, आज बना दोगे भाई, इस विश्वास हमको है आपके ऊपर, टेंशन मत लेना। जो पिछले क्लास देखा होगा आज उसको पूरा समझ में आ रहा होगा, जो ना भी देखा होगा तो भी आपको समझ में आ रहा होगा। क्या मैं उम्मीद करूं आपसे? बिल्कुल। अब ये सवाल को मैं दिखा रहा हूं दोस्तों आपके स्क्रीन पे। अब तुम कहोगे सर कितना अच्छा बात बोला है सर, दम लगा है कि दम मलाई है सर। अरे भाई वाह, वही है, खाली वैरायटियां चेंज है, क्वालिटी वही है, वैरायटी चेंज है। अब कहो ना आए सर इसके पर पावर कितना जाने वाला है बाबू? तो 1। यहाँ पे पावर कितना है बताओ? 1। अब ये बाबू कहां जाएगा बाबू बताओ? ऊपर जाएगा। कहां बाबू रे? ऊपर, तो आपका होगा -1। नीचे क्या बाबू आपका हो जाएगा? dx। अब तुम बताओ अब क्या होगा? अरे भाई बा माथा पर टोकरी बाहर कर ना यार, तो माथा पर का टोकरी बाहर और टोकरी में कम जाएगा तो ऐसा होना है। तुम लोग को लग रहा सर -1 रहेगा, x के पावर -2 रहेगा सर, आंसर ना भिड़ो सर, सब मारेगा दोनों दिज ना। मैं एक बात बोलने वाला इसको आपको समझना पड़ेगा। x के पावर बाव -n रहता था ना मेरा भाई, वो नीचे जाके क्या बनाएगा? प्लस। आप लोग को हम बताए हैं ना कि बाबू रे चिन्ह बदला हो, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो अब मैं कहूंगा दोस्त ये आपका -1 है, और इसको तुम लिख सकते हो तो ऐसे 1/x²। तुम गुना करोगे तो आपका क्या मिलेगा? 1/x²। और आपका ऑप्शन क्या माना था बाबू रे? बी। क्या बात आपको समझ में आ रहा होगा? अरे बोल ना भाई। अब मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए एक सवाल और मैं करने वाला हूं, अंत भला तो
सब भला। आइए ईमानदारी से, रूट एक्स, ऑप्शन भी आपके साथ, आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। बोलो कौन सा मारोगे यार, बोलो। सर लगा वैरायटी पूरा चेंज है सर। अरे भाई क्वालिटी वही है, केवल बस थोड़ा सा वैरायटी आपका चेंज लग रहा होगा। तो मैं चाहूंगा इस वैरायटी को मैं दिखाऊं आपके हाथ, अपने हाथों से। और देख लो मेरे भाई लोग। सर एगो बचपन में पढ़ाई पढ़े थे, तुम लोग पढ़ा होगा, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, पढ़ा होगा। सर मास्टर साहब पढ़ेलथिन हल कि √2 का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर। बस 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 यही तो हम जानना चाहते थे आपसे। तो तुमको लग रहा है सर यहां पर यही वाला है का? अरे भाई वाह, तुम धर लिया धर लिया धर लिया। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर। अब तुम कहोगे क्या बाबू, तो मैं बोलने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं। डी, रुको जरा रुको, सब्र करो। बाबू 1/2 बाहर कर दो मेरे भाई लोग। अब कहोगे एक्स के पावर क्या हो जाएगा, 1/2 में आपका एक कम जाएगा। अब तुम कहोगे बाबू 1/2 रहेगा दोस्तों। अब वहां तुम घटा दो, क्या करो भाई साहब, घटा दो। तो इसमें से घटाओगे तो क्या मिलेगा बाबू रे, माइनस आपका 1/2 मिलेगा। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि सर 1/2 तो रहेगा, और आपने पढ़ाया था कि ऊपर माइनस हो, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अरे भाई वादम भेज दे यार, मनवा में काहले बतिया रखा हूं बाबू। 1/2 रहेगा, 1/2 रहेगा, और 1/2 का मतलब रूट होता है। आपका आंसर कौन होगा जी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि बात आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बात और आगे लाने वाला हूं, देखिएगा। आप कुछ फार्मूला है जिस आपके सामने आ रहा है, उम्मीद है कि यह सवाल आपसे बन जाएगा। अब एग्जाम में जो यहां सवाल आने वाला है वो आपसे हो जाएगा, मेरा बहुत बहुत उम्मीद है आपसे। अब मैं आगे जरा बढ़ता हूं दोस्तों, अब जरा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। कुछ लेकर के मैं आया था फार्मूला, जो फार्मूला आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों। कौन सा फार्मूला, वही फार्मूला आ गया। थोड़ी सी मैं नजर यहां पे डालता हूं। बोलो मेरे भाई लोग, साइन इनवर्स का क्या होगा? साइन इनवर्स का फार्मूला होता है 1 बटा क्या बाबू रे, 1 - x² पूरा पर रूट अंडर, और एक पर एक फ्री हो। एक वही वाला कोरोना वाला बात आ गया भाई बा। पिछले क्लास में मैंने बताया था कोरोना मतलब क्या होता है, माइनस। तुम यहां बताओ क्या मेरे भाई लोग, 1/1 प्लस क्या बाबू x² हो जाएगा। तुम यहां बताओगे तो कोरोना की बात हुआ था, इसलिए क्या आपका लग गया बाबू रे, माइनस लग गया। और तुम यहां की बात करोगे तो आपका 1 बटा क्या बाबू रे x, और इंटू हो जाएगा x² - 1 का आपका रूट अंडर। ये सब बात आपको एकदम याद कर लेना है, अगले क्लास में सब पूछेंगे भी हम और आगे बढ़ जाएंगे। ये कोरोना काल की बात हो, क्या बाबू लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। x इंटू क्या बाबू x² आपका होगा माइनस आपका बाबू रे 1। तुम बताओ लॉग x की बात कर लो, हाँ मुस्कुराओ आगे बढ़ो। लॉग से नाम क्या बाबू रे 1/x, e का पावर x का बोलेंगे e के पावर x, a के पावर x का बोलेंगे a के पावर x, सटा एंड सटी होगा कौन, तो लॉग। यहां a रहता न भैया तो a देबो, b रहता तो b देबो, c रहता तो c देबो, 2 रहता तो 2 देबो। अब कहेंगे सर एक कर तो बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा लग रहा है सर, दम मजा आ गया सर, यही तो एग्जाम में आया था सर, हम देखे थे सर। आप लोग दम उम्मीद रखना मेरे भाई लोग, तो ये वाला आपका जो भी फॉर्मूला 10 को मैंने लिखा है ये सभी याद कर लोगे। आपका 2 वीडियो हो चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2। आप लोग ईमानदारी से देखना मेरे भाई लोग, और अगले क्लास में जब आएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कैसे आता है मैं वो लेकर के आऊंगा आपके सामने। तो आज की सेवा यहीं तक, धन्यवाद मेरे भाई लोग।